तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने स्टेज कोर्स की घटना का सामना किया। क्या है स्टेज कोर्स? स्टेज कोर्स एक सार्वजनिक परिवहन के लिए यूज किया जाने वाला वाहन है। अब यहाँ पर जब सबसे पहली बार वो यहाँ स्टेज कोर्स में बैठे तो उन्हें अंग्रेजों के साथ बैठने के लिए अनुमति नहीं दी गई और उन्हें कहा गया कि आप जो ड्राइवर है उसके बाजू में उसके पैरों के वहां पे फर्श पे बैठोगे। इस बात पर गांधी ने मना कर दिया कि मैं ड्राइवर के पास फर्श पे नहीं बैठूंगा। इस बात पर अंग्रेजों ने उनकी पिटाई कर दी। दूसरी घटना उनके साथ होती है यहाँ जब उन्हें एक संबंधित घर जो कि एक अंग्रेज का था उसके पास से निकलने को मना किया गया, लेकिन यहाँ पे गांधी फिर भी उस घर के पास से निकले और यहाँ पर उन्हें पीटा गया और साथ ही साथ उन्हें नाले में फेंक दिया गया। तीसरी और एक बहुत बड़ी घटना जो हमें पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है, वो है कौन से स्टेशन? पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। तो अब देखिए, सबसे पहले तो स्टेज कोर्स की घटना। स्टेज कोर्स की घटना में एक सार्वजनिक परिवहन में उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें कहा गया कि ठीक है आपके पास टिकट है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस ड्राइवर के पास फर्श पर बैठोगे नीचे, क्योंकि आप एक इंडियन हो। इससे हमें पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में इस समय भारतीयों की स्थिति क्या रही होगी। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, जो कि अपना वतन छोड़कर यहाँ पर माइग्रेट करके आए हैं, जो यहाँ पे गिरमिटियास के तौर पर आए हैं। स्टेज कोर्स की घटना के बाद अगली घटना जो हमें देखने को मिली कि गांधी को एक संबंधित घर के पास से निकलने को मना किया गया और जब गांधी नहीं माने वो तब भी उस सड़क का प्रयोग करने लगे तो यहाँ पे उन्हें पीट कर नाले में फेंक दिया गया। मतलब पहली वाली घटना में भी उनकी पिटाई हुई जब उन्होंने ड्राइवर के पास फर्श पे बैठने से मना कर दिया। दूसरी घटना में भी उनको पीटा गया। तीसरी घटना पीटर मैरिट्सबर्ग नामक एक स्टेशन था। इस स्टेशन पे क्या घटना हुई? यहाँ पर डरबन और प्रोटेरिया के बीच में गांधी यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रोटेरिया के बीच में जब वो यात्रा कर रहे थे उनके पास फर्स्ट क्लास बोगी का टिकट होने के बावजूद जब यहाँ पे टिकट चेकर आया तो टिकट चेकर ने उन्हें टिकट देखा और कहा कि ये डिब्बे में, ये बोगी में आपकी बैठने की हिम्मत कैसे हुई? आप एक भारतीय हो, आप एक ब्लैक इंडियन हो और ये जो बोगी है ये रिजर्व है सिर्फ गोरे लोगों के लिए, इसमें सिर्फ गोरे लोग अलाउड है बैठने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, प्रथम श्रेणी का टिकट है मेरे पास, लेकिन इसके बावजूद उस टिकट चेकर ने उनकी एक ना सुनी और रात की कड़ाके की ठंड में उन्हें बीच के एक स्टेशन पर, डरबन से प्रोटेरिया के बीच में एक स्टेशन आता है पीटर मैरिट्सबर्ग, और यहीं पर उन्हें धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया और बड़े अपमानजनक तरीके से उन्हें लात भी मारी गई और साथ ही साथ उनका सामान भी बाहर फेंक दिया गया। यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है गांधी के जीवन में, उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए। अगर उस दिन ये कमबख्त अंग्रेज गांधी के साथ ये बर्ताव ना करता तो शायद आज अंग्रेजों का हाल कुछ और होता। लेकिन इस अंग्रेज टीसी को पता भी नहीं था कि वो जिस आदमी के साथ ये बर्ताव कर रहा है वो पूरे भविष्य को बदलने वाला है, उसके साथ एक कितनी बड़ी डेस्टिनी जुड़ी हुई है और यह घटना उस व्यक्ति के जीवन को कितने बड़े स्तर पर परिवर्तित करेगी और उसके अंदर होने वाले ये परिवर्तन आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। उस टिकट चेकर ने रात में कड़ाके की ठंड में उन्हें बेइज्जत करके, धक्के मारकर, लात मारकर, उनका सामान बाहर फेंककर रात की कड़ाके की ठंड में से स्टेशन पे तो उन्हें फेंक दिया। गांधी ट्रेन जाने के बाद स्टेशन पे बैठे रहे और यहां उन्होंने विचार मंथन किया कि क्या मुझे वापस अब भारत लौट जाना चाहिए या फिर मुझे यही रुककर इस विरोध का सामना करना चाहिए और इस विरोध के प्रतिरोध में खड़ा होना चाहिए। गांधी ने अपनी जेब से सिक्का निकाला और कहा, पट आया तो सीधा रास्ता, चित आया तो शेर का रास्ता। गांधी ने सिक्का उछाला और यहां पर शेर का रास्ता आया। गांधी ने कहा, आज से मेरा रास्ता शेर का रास्ता, और इसका शिवाजी द बॉस से कोई लेना देना नहीं है, इसका रजनीकांत से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने कोई सिक्का नहीं उछाला, लेकिन उन्होंने बैठकर यह विचार किया। याद है ना सभी को आइकॉनिक डायलॉग, रजनीकांत सुपरस्टार रजनीकांत थलाइवा। तो यहाँ पर अगर गांधी को देखे हम तो गांधी ने ये रात में बैठकर स्टेशन पे विचार किया कि अगर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या वापस भारत लौट जाना चाहिए या मुझे यही रुककर इस ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। और गांधी ने चुना दूसरा रास्ता, वापस भारत तो नहीं लौटूंगा अब मैं, जो मेरे साथ गलत हो रहा है उसका खड़े होकर यहीं डटकर विरोध करूंगा। सोचिए जरा, आप अपने वतन से कई कोस दूर, किलोमीटर दूर बैठे हुए हो। आप अगर अपने देश में भी होते तो चलो आपके समर्थन में आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग, आपके परिचित होंगे,
आप अपने देश में भी नहीं हो, आप एक दूसरे देश में हो और वहां पे भी ब्रिटिश एम्पायर है, वहां पे भी ब्रिटिश सरकार है, और आप वहां पे भी उसका प्रतिरोध करने की हिम्मत ला रहे हो। तो आज के जब नवयुवक कहते हैं कि हिम्मत क्या है, दादागिरी क्या है, तो दादागिरी अगर देखनी हो तो गांधी की देखो। दादागिरी अगर किसी ने सही दम पर अंग्रेजों की छाती पे चढ़कर किसी ने दादागिरी दिखाई है तो वो गांधी है। उन्होंने यहाँ पे एक दिन की दादागिरी नहीं दिखाई है, उन्होंने उनके ऊपर दादागिरी कब से दिखानी शुरू करी, 93 94 से लेकर 1947 तक उस ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जिसका पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर औपनिवेश है, एक दुनिया के बड़े हिस्से पर जिसका कब्जा है, दुनिया के कई हिस्सों पर जो शासन करता है, और हमारा पूरा देश भारत जिसका गुलाम है, हम उसके अधीन है, हम उसके गुलाम है। और साथ ही साथ आप एक दूसरे देश में खड़े हुए हो, साउथ अफ्रीका में। तो भाई साहब, गांधी दक्षिण अफ्रीका में फास्ट पिचेस पर अंग्रेजों के खिलाफ सेंचुरी ठोक कर आए हैं। भारत में आने के बाद उनके आंदोलन इतने सफल इसीलिए थे क्योंकि वो अंग्रेजों से कोई पहली बार नहीं लड़ रहे थे। जब वो विदेशी सरजमीन पर अंग्रेजों से लड़ चुके थे, दक्षिण अफ्रीका के फास्ट पिचेस पर वो सेंचुरी मारकर आए थे, तो ये तो इंडिया की पिचेस थी, ये तो स्पिनर पिचेस थी। यहाँ पे तो हर साल सेंचुरी पे सेंचुरी ठुकनी लाजिम थी, लगेगी सेंचुरी गांधी से। और यहाँ पे ब्रिटिश बॉलर्स ये धज्जियां उधेड़ी जाएंगी। तो भारत में तो उनके आंदोलन आगे चलकर बड़े सफल माने गए,